जासूसों की इत्तला के मुताबिक फरंगियों का एक और लश्कर भी पीछे आ रहा है। तुम उसे वहीं रोक दो। जनरल स्टीवर्ट और जनरल हैरिस की फौजें आपस में मिलने ना पाए, यही हमारी कामयाबी है। सुल्तान मुअज्जम, अव्वल तो जनरल स्टीवर्ट पहुंचेगा नहीं, और अगर खुदा न खास्ता पहुंच भी गया तो मेरी लाश पे से गुजर कर चलेगा। कमरुद्दीन, तुमसे हमारे कई रिश्ते हैं। एक रिश्ता यह भी है कि तुम हमारे हकीकी माऊजाद भाई हो, मीर अली रजा खान के बेटे। सुल्तान मुअज्जम, जब आपने रिश्तों का हवाला दे ही दिया है तो मेरा हर हवाला मोतबर और हर रिश्ता लायक एतबार। इंशाल्लाह आप देखेंगे जानिसारी की एक नई तारीख रकम होगी। अल्लाह तुम्हें हक के रास्ते में साबित कदम रखे। अगर जरूरत पड़े तो हरियापट्टम से ताजा दम फौजें और असलाह तलब कर लेना, मगर जनरल स्टीवर्ट को एक कदम भी आगे ना पड़ने देना। हम मलूली के रास्ते से पहुंच रहे हैं। भी अमान अल्लाह। जनरल, निकल जाओ, रास्ता बिल्कुल साफ है। फरंगियों की फौजें वापस जा रही हैं, आप उसे रोकते क्यों नहीं? क्या होश हवास खो बैठे हो? कैसे रोकूं? यहाँ 4 घोड़े और 4 सिपाही, और वहां दुश्मन के 50,000 सिपाही और सैकड़ों तोपें। क्या खुदकुशी कर लूं? हम जिंदा रहे या मौत की खुराक बन जाएं, हमें हर हाल में फरंगी को रोकना है। चुप हो जाओ गुस्ताख! सालार तुम हो या मैं? दे दूंगा जवाब सुल्तान मुअज्जम को। हाँ शिराजी, वाली काबुल ने क्या पैगाम भेजा? सुल्तान मुअज्जम, मैं पढ़कर सुना देता हूं। मिल्लत इस्लामिया का दर्द रखने वाले अजीम मुजाहिद और काबिल एतबार दोस्त टीपू सुल्तान पर अल्लाह की सलामती हो। आपने हमें खिदमत इस्लाम के लिए पुकारा, आपका 1000 बार शुक्रिया। बेशक आपका और हमारा दर्द मुश्तरक है। हम इसी दर्द की शिद्दत से बेकरार होकर बहुत जल्द काबुल से कूच करने वाले हैं। हमारी पहली गुजरगाह लाहौर होगी, फिर दिल्ली, फिर शुमाली हिंद के दूसरे इलाके। जब तक आप इन सफेद फार्म भेड़ियों को दक्कन की शिकारगाहों में दाखिल होने से रोकें, नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। वस्सलाम, ज़मान शाह, वाली काबुल। खुशामदीद, खुशामदीद। थैंक यू मीर कमरुद्दीन, थैंक यू। ये तो खुली गद्दारी है सालार। अच्छा, ये खुली गद्दारी है। हाँ, हाँ, और कोई है? मैं भी यही कहता हूं।
देखा तुमने? कान खोलकर सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी जबान खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा हशर भी ऐसे ही होगा। और हां, ये बात याद रखो कि वहां दरबार में भी हम ही हैं, जहां भी हम हैं। कहो कैसे आना हुआ? सुल्तान मुअज्जम जनरल हैरिस सरंगापट्टम की तरफ बढ़ रहा है। और मीर मोइनुद्दीन कहाँ है? सरकार, मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? सुल्तान मुअज्जम, दारुल हुकूमत की खबर लीजिए। 1792 की तारीख दोबारा दोहराई जा रही है। घर को सबसे ज्यादा खतरा घर वालों से ही है। आओ हमारे साथ। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मीर मोइनुद्दीन, हम ये जानना चाहेंगे कि जनरल हैरिस का लश्कर सरंगापट्टम कैसे पहुंचा, जबकि उसके रास्ते में दरियाए मधु हाइल था। तुम्हारी मौजूदगी में उसने दरिया अबूर कैसे किया? हमने तो तुम्हें उस जगह पहुंचने का हुक्म दिया था जहां पानी कम था। अगर जनरल हैरिस का लश्कर किसी और मकाम से दरिया पार करता तो वो उसी में गर्क हो जाता। सुल्तान मुअज्जम, जनरल हैरिस मेरे पहुंचने से पहले ही दरिया उबूर कर चुका था। यही तो हम जानना चाहते हैं कि वो तुमसे पहले कैसे पहुंचा। हमने तो तुम्हें कब्ल वक्त रवाना कर दिया था। सल्तनत खुदादात के गद्दारों ने मेरी रवानगी से कबल ही उसको खबरदार कर दिया था। नाम लो उन गद्दारों का। सुल्तान मुअज्जम, मैं अगर उनका नाम लूंगा तो आप सुन नहीं सकेंगे और मेरी जबान जल जाएगी। बोलो मीर मोइनुद्दीन, बोलो। आज तुम्हारी जबान मुकम्मल आजाद है। अगर हमसे कोई कोताही हुई है तो उसे बयान करो। ये सल्तनत खुदादात की मौत और जीत का मसला है। आज चुप रहने वाला मुजरिम और सच बोलने वाला मुहिब्बे वतन होगा। बोलो, बोलो मीर मोइनुद्दीन। हाकम बदहन, गुस्ताखी माफ। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मीर कमरुद्दीन पर आयद होती है। भाई है। मीर साहब ने इसी रिश्ते की आड़ में यह खौफनाक खेल खेला है। अगर कुर्ब के महाज पर जनरल स्टीवर्ट, जनरल हॉटले और जनरल मॉन्टेसोर को वो रोक लेते तो यह खतरनाक सूरत हाल कभी ना पैदा होती। तुम ये कैसे कह सकते हो कि कमरुद्दीन ने कुर्ब का महाज खुला छोड़ दिया? सुल्तान मुअज्जम ने मुझे सालार आजम का एजाज बख्शा है, इसलिए मेरी आंखें हर वक्त दुश्मन की एक एक चाल पर गहरी निगाह रखती हैं। इस वक्त भी जनरल स्टीवर्ट लाल बाग में अपनी फौज के साथ मौजूद है। वो वहां पर कैसे पहुंचा
जरा और तो फरमाइए। ये तो वही 1792 की बिसात है। बस मोहरे बदले हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जगह जनरल स्टीवर्ट आ गया है। मीर सादिक, दुश्मन हमारे घर में घुस आया है, दस्तक दिए बगैर, जलजले की तरह। तुम सो रहे थे? सुल्तान मुअज्जम, मैं तो एक मुदब्बिर हूं, जज़्बा हूं। मैं तलवारें तो नहीं चला सकता। बस बस बस, हमें महमिल जवाब मत दो। सिपाही जान देते हैं और मुदब्बिर उनकी जानें बचाते हैं। और पूर्णिया जी, इस बार हमारा सामान रसद मौजूद है या अभी से खत्म हो गया? भगवान की दया से, महाराज की कृपा से अब के सामान रसद जरूरत से भी ज्यादा है। 1 साल कलाबंद रहने के बावजूद भी हम दुश्मन से लड़ सकते हैं। अब यही एक सूरत रह गई है हमारी बका की। खुदारा अपनी सफों को दुरुस्त कीजिए, यहां तक के दुश्मन महासरे से तंग आ जाए और भूखा मरने लगे। और दुआ कीजिए कि बारिश का मौसम शुरू हो जाए। फसील का ये हिस्सा बहुत कमजोर है। एक ही निशाने पर मुसलसल गोलाबारी करते रहे। जब शिकाफ पड़ जाएगा तो हम इसी से किले के अंदर दाखिल होंगे। तुम ये कैसे कह सकते हो मीर कासिम? मुझे एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने बताया था। ओह, तो फ्रांसीसी भी तुम्हारे साथ है? सब कंपनी बहादुर के साथ है, मूसियो लाली और मूसियो आलन के सिवा। बस ये दोनों ही सुल्तान मुअज्जम के वफादार हैं।
गोली मारो उन दोनों को, जहन्नुम में डालो। ट्रम हमारे साथ है, सरंगापटम हमारे साथ है। मीर कासिम, हमें तुम्हारा वफादार भी चाहिए। एक दिन सुल्तान भी हमारा वफादार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मीर कासिम, खंडक में तो पानी है, कहीं हमारा सिपाही पानी में डूब ना जाए। आप डूबेंगे नहीं, किसी को डुबोएंगे। कहीं टकने टकने और कहीं घुटने घुटने पानी में। मीर मोइनुद्दीन सालार आजम ने जबरदस्त इंतजाम किया है। यू मीन मीर मोइनुद्दीन? ओह या, किधर है वो? वो देखिए, वो गौर से देखिए, तस्वीर पर पहरा दे रहे हैं। You know, he is my best friend, great Mir Moinuddin. जब तक वसील से वादे इशारा न हो, उस वक्त तक आपके तमाम सिपाही खंदक में छुपे रहे। अच्छा, इजाजत दीजिए, जनरल हैरिस मेरा इंतजार कर रहे हो। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Great Mir Moinuddin, very well, very well, good. सालार, अब हमारी मंजिल कहाँ है? हाँ, आजादी की मंजिल। कछुए की चाल चलते रहोगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। अगर सुल्तान मुअज्जम को पता चल गया? सुल्तान मुअज्जम को तो इस वक्त अपनी खबर भी नहीं होगी। अरे वो तुम लोग खबर क्या लेंगे? मेरा ख्याल है कि वो सामने जगह अच्छी है और तुम लोग थक भी गए हो। आओ कुछ देर आराम कर लेते हैं। हम नहीं जानते कि अंग्रेज फौज ने इस मोर्चे का इंतखाब क्यों किया। किसने बताया उसे घर का राज कि ये दीवार कमजोर है। सुल्तान मुअज्जम, आप हुक्म कीजिए कि जानिसार हाजिर हैं आपके लिए। किसी भी कीमत पर इस मोर्चे को मत छोड़ना।
चाहे तुम अपनी जानों से गुजर जाओ। ठीक है सुल्तान मुअज्जम, हम अपनी जान भी दे देंगे। सरकार, मीर नदीम साहब तशरीफ लाए। भिजवाओ उन्हें और सोमरस लेकर आओ। पूर्णिया, मीर गुलाम अली, मीर मोइनुद्दीन, मीर कासिम अली, कितने उम्मीदवार हैं ताजो तख्त और जागीरों के। फिर तुझे क्या मिलेगा मीर सादिक? शहंशाह मैसूर। शहंशाह मैसूर का इकबाल बुलंद हो। वज़ीर आज़म मैसूर का सलाम कबूल किया गया। शुक्रिया। क्या खबर लाए हो मीर नदीम? तमाम पत्थर साफ कर दिए गए हैं शहंशाह मौसम। तुम ये कहना चाहते हो कि रास्ता साफ है? 100%। किले के सदर दरवाजे पर सिर्फ 4 पहरेदार सुल्तान के वफादार थे। उन्हें कत्ल किया जा चुका है और उनकी लाशें भी गढ़े में दफना दी गई हैं। जैसे ही शहंशाह का हुक्म होगा तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अब दूसरा हुक्म भी सुन लो। जब हंगामा तारोगीर अपने अरूज को पहुंच जाए, मौज खून सर से गुजर जाए, कयामत के शोर में जब किसी को कुछ सुनाई ना दे, सबसे पहले पूर्णिया और गुलाम अली दोनों को कत्ल कर देना। बस तुम जा सकते हो। मलका रानी, तख्त आपका मुंतजिर है। साहिब आलम, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तशरीफ तो रखें। आप वाकई ताजदार दिल हैं। आपके माताब चेहरे ने इस ताज ज़र निगार को और भी दिलकश बना दिया है। मगर ताजदार बेगम, ये ताज और तख्त दुनिया की सबसे ज्यादा बेवफा शय होती है। ये वो मकाम है जहां पहुंचकर इंसान कभी कभी इतना बहक जाता है कि अपने आप को खुदा समझने लगता है। हम सब उसी के कारिंदे हैं जो आते जाते रहेंगे, जिसने अपना हिसाब साफ रखा, कामयाब हुआ, और जिसने मामलात में हेरा फेरी की, हलाक हुआ।
आपकी रफाकत ने हमें इस खारसार हस्ती में दामन बचाकर चलना सिखा दिया है साहिब आलम, और हम इस पर बहुत नाज़ा हैं। मलका आलिया, हम जब भी महाज जंग की तरफ जाया करते थे, बाबा हजरत अपने दस्ते मुबारक से हमें शमशीर दिया करते थे। बाबा हजरत के बाद शाह बेगम ने इस रिवायत को बरकरार रखा। और अब हम चाहते हैं कि आप अपने दस्ते मोहब्बत से इस रस्म को अदा कीजिए। साहिब आलम, हम? जी, इसलिए कि अब आप ही राज़दार वफा हैं और आप ही जानिसार वफा। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। शुक्रिया मलका आलिया। हुक्मरान के आंसू तारीख के औराक को भिगो देते हैं और फिर कीमती तहरीरें मिट जाती हैं। इस जंग का फैसला चाहे कुछ भी हो, मगर आपको हर हाल में मुस्कुराना है। आपकी मुस्कुराहट राया के जख्मों का मरहम बनेगी, उनके टूटे हुए दिलों को जोड़ेगी, उन्हें जीने का नया हौसला बख्शेगी। मुस्कुराइए ताजदार बेगम, मुस्कुराइए। इस तबस्सुम दिल नवाज का भी शुक्रिया। आइए चलिए। मीर साहब, खंदकों में पानी तो मौजूद है ना? खंदकें पानी से लबरेज हैं सुल्तान मुअज्जम।
यही खंदकें दुश्मन को कले में आने से रोकेगी। आप मुतमईन रहे सुल्तान मुअज्जम, खंदकों का पानी अगर खुश्क भी हुआ तो आपके जानिसार उनको अपने लहू से भर देंगे। जिंदाबाद सालार आज़म। सैयद गफ्फार, दुश्मनों की कसरत से मरूब मत होना। अगर मोमिन हो तो हर हाल में गालिब रहोगे, और अगर सिद्ध के दिल से उसे पुकारा तो अबाबीलें भी तुम्हारी मदद को आ जाएंगी। हम सिपाही तो एक जान मुस्तार रखते हैं सुल्तान मुअज्जम, वक्त आ गया, बस यही एक नजराना पेश कर देंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अहद पर कायम रखे। आमीन। जनरल सर। यस कैप्टन। लगता है अब हमको भी अपना फूड कम करना होगा। व्हाट डू यू मीन? फूड कम करना होगा? आहिस्ता प्लीज जनरल सर, सिपाही लोग सुन लेंगे। वो तो पहले से ही एक बोटी और एक रोटी में अपना पेट भरते हैं। सामान्य रसद बहुत कम हो चुका है जनरल। अगर 3 दिन में ये जंग ना जीती जाए, then there is no hope. 3 दिन। ओके, तुम जनरल हैरिस को जाकर बोलो कि हमारे पास खंदक में सिपाही कम है। हमको कम से कम 3000 सोल्जर्स चाहिए। ओके? राइट सर। फरंगी लश्कर हमारी फसील से कितने फासले पर है? मेरा ख्याल है कि तकरीबन 5 मील या 1 मील। इसका मतलब है कि दुश्मन हमारे जंगी हथियार तगरक की जद पर है। यकीनन। तो फिर तुम ऐसा करो कि सारे जंगी हथियार फसील के तमाम सिपाहियों में तकसीम कर दो, ताकि दुश्मन गोलाबारी ना कर सके और पीछे हट जाए। क्या बात है, तुम खामोश क्यों? सुल्तान मुअज्जम, आज हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारे ही काम नहीं आ सकता। क्या कह रहे हो तुम? बात दरअसल यह है सुल्तान मुअज्जम कि खंदक का पानी नामालूम जगह से तगरक के गोदाम में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से तमाम तगरक बेकार हो गए। ये कैसे हुआ? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ सुल्तान मुअज्जम। इसके जिम्मेदार तो मीर सादिक और पूर्णिया जी हैं। मीर सादिक और पूर्णिया को कहो फौरन फौजी कमरे पहुंचे। हम महल सरा से होते हुए वहां पहुंच रहे हैं। मीर सादिक साहब, सुल्तान का हमें इस समय बुलाना, जरा सोचिए, जरा गौर करें। मेरे ख्याल में पर्दे के पीछे कुछ है। ठीक ही कहते हैं पूर्णिया जी। हम दोनों ही को क्यों बुलाया है सुल्तान मुअज्जम ने? और भी तो वसीम मुशीर है, वो कहाँ है? ये साहब, कहीं हमारे चेहरे पर पड़ी हुई नकाबें तो नहीं? नहीं नहीं मीर साहब, नहीं। वही चेहरे और वही नकाबें। पूर्णिया जी, आप भी तो वही हैं। वही चेहरा, वही पर्दा। हाँ मीर साहब, 1000 चेहरे, 1000 पर्दे, लेकिन मेरे कान किसी तूफान की आहट सुन रहे हैं मीर साहब। अरे पूर्णिया जी, आप भी कमाल बातें करते हैं। भला तूफान हमारा क्या बिगाड़ देगा? हम दोनों तो कंपनी बहादुर की मजबूत कश्तियों में सवार हैं। नहीं मीर साहब, नहीं, अभी नैया पार नहीं लगी। जागते रहना, जागते रहना, किसी समय भी कावेरी में बाढ़ आ सकती है मीर साहब। पूर्णिया जी, मई का महीना है।
आजकल बादल का नामो निशान तक नहीं है, चिलचिलाती धूप पड़ रही है। बादल नहीं होगा तो बारिश कैसे होगी, और बारिश नहीं होगी तो सैलाब कैसे आएगा। यही है मौसम का कानून और सियासत का असूल। सैलाब आ गया। मीर सादिक, वजीर आजम सल्तनत खुदादाद, क्या तू बता सकता है कि हमारे उमरा फरंगियों का दिया हुआ रिस्क हराम इतने शौक से क्यों खाते हैं? तू क्या जवाब देगा? तुझे तो झूठी कस्में खाने के सिवा कुछ आता ही नहीं। वजीर खजाना पूर्णिया, तू तो एक एक पाई का हिसाब रखता है। हमें बता कि हमारे मामूजाद भाई मीर कमरुद्दीन ने अपने जमीर का सौदा कितने में किया? मगर तू इसका सही जवाब कैसे दे सकता है? तूने तो खुद सूद दर सूद का कारोबार शुरू कर रखा है, और हमने सल्तनत खुदादाद में सूद को हराम करार दिया है। अब भी तुम्हारे पास वक्त है, दोनों मिलकर हिसाब लगाओ कि इस घर की और क्या क्या चीजें बेची जा सकती हैं। सुल्तान मुअज्जम, दिल्ली दरवाजे के करीब फसील में गहरा शगाफ पड़ गया है, जो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा न हो कि सुल्तान की गोली हमारे सीने में शिकार डाल दे। चल चल। जवानों, ये गोले मत दागो। मैंने जो नए गोले भेजे हैं उन्हें दागो। जो हुक्म सबा साहब, आपके हुक्म की तामील होगी। ठीक है, ठीक है। जनरल हैरिस, किले की तरफ से आने वाले गोलों में सिर्फ सन और मिट्टी है। थैंक यू मीर मोइनुद्दीन फॉर दिस काइंडनेस। मीर सादिक जिंदाबाद। हाँ मिर्जा खान, हमने शिगाफ देखा। हमने तो 6 महीने पहले मरम्मत का हुक्म दिया था, मगर शायद किसी को तामीर की फुर्सत ही नहीं। हाँ मिर्जा खान, टूटे हुए हिस्से को नई ईंटों से चुन दो और उसके पीछे नया दमदमा बनाओ। सुल्तान मुअज्जम, ये ईंटें गिर जाएंगी और दुश्मन की गोलाबारी को दमदमा कैसे रोकेगा? ओहो, हम जानते हैं, फिर भी हाथ पे हाथ रखकर तो ना बैठो। कुछ ना कुछ करते रहो। अगर खुदा ना खास्ता पूरी फसील भी गिर जाए तो अपने जिस्म से नई फसील बना दो, मगर उस फसील को किसी सूरत भी खाली मत छोड़ो। हाँ मिर्जा खान, बंदूक बरदार सिपाहियों की तादाद बढ़ा दो। हम बहुत बुलंदी पर हैं, दुश्मन बहुत बस्ती में। अगर जरूरत पड़े तो
चंद छोटी तोपें भी इस्तेमाल करो। हमारी गोलाबारी दुश्मनों को फसील तक आने नहीं देगी। जल्दी करो। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। कैप्टन, शमाली फसील के सामने तोपों को जल्द अज जल्द नस्ब कर दो। ओके, मूव। सुल्तान मुअज्जम, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। फरमाइए इमाम साहब। आपने सल्तनत खुदादाद पर अपना हर ऐश कुर्बान कर दिया, कभी अपनी जात की तरफ नहीं देखा, मगर आप पर अपनी जान और अहले खाना के भी कुछ हुकूक हैं। वजाहत कीजिए इमाम साहब, हम समझे नहीं। खाकम बदहन, अगर फरंगी अफवाज किले के अंदर दाखिल हो जाती है तो इन फतमाब पर्दादार खवातीन का क्या होगा? कहां जाएंगी ये? मेरी तो रूह कांप उठती है जब ये सोचता हूं। जब दीवारें ही घर की दुश्मन हो जाए तो मकीनों को कहां पनाह मिल सकती है? आप अपनी हरम सरा की खातिर फरंगियों को सुलह का पैगाम भेज दें। जब कौमें खुद ही अज़ाब इलाही को दावत देती हैं तो किसी एक फर्द की दुआएं या तदबीरें किसी काम नहीं आती। ये इज्तिमाई गुनाह है और तौबा के लिए कोई तैयार नहीं। इमाम साहब, हम आपकी दर्दमंदी के शुक्रगुजार हैं। हम सुलह का पैगाम भेज देते हैं मगर फरंगी उसे कबूल नहीं करेगा। इस बार फरंगी के तेवर ही कुछ और हैं और हमारे दोस्तों के अंदाज भी कुछ और। तारीख गवाह है सुल्तान मुअज्जम, आसमान की आंख ने कभी मैदान जंग में आपकी पीठ नहीं देखी। खादिम जानता है कि आपकी हिम्मत आली पर यह ग्रां गुजरेगा, मगर कभी कभी वक्त का ज़ाविया यूं भी आ पड़ता है। सैयद गफ्फार, असद बेग, आप दोनों हजरात हमारी तरफ से गुफ्तगू के मजाज हैं। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। इमाम साहब, इजाजत। फी अमान अल्लाह। आधा मुल्क और तमाम फ्रांसीसियों को हमारे हवाले करो। 2 करोड़ तावाने जंग, 1 करोड़ नगद और 1 करोड़ 6 महीने के बाद जमानत में 4 शहजादे और 4 जनरल। और हाँ, जनरलों का इंतखाब हम खुद करेगा। दैट्स ऑल। जनरल हैरिस, क्या यह सुलहनामा पहले से तैयार था? हम हर चीज पहले से तैयार रखता है। हमको यकीन था तुम जरूर आएगा। जनरल हैरिस, यह सुलहनामा है या नए मजालिम की तफसीलात? नो क्वेश्चन। 24 घंटे से 1 घंटा भी ज्यादा लगा तो हम जिम्मेदार नहीं होगा। गो। बहुत खूब जनरल हैरिस, हमें तुम्हारी सियासत पसंद आई। ये क्या किया तुमने जनरल हैरिस? अगर सुल्तान मान गया तो? डोंट वरी कर्नल, सुल्तान मान गया तब भी हम हमला करेगा।
लॉर्ड वेस्ली का ऑर्डर है, दुनिया को दिखाने के लिए कागज का पेट भरो, सलाह का बात करो। हमको जो करना है सो करना है। वी वांट टेपो, ओनली टेपो। जनरल हैरिस जिंदाबाद। नो नो जनरल हैरिस, ताज बरतानिया जिंदाबाद, कंपनी बहादुर जिंदाबाद। असद बेग, ये सुलहनामा है या गुलामी नामा? सल्तनते शहर खुदा दाद का पानी, दरियाओं में अब तक है तेरे खून की रवानी। तेरी रिवायत के अमी कायदे आजम, आजादी ये अफकार, ये मीनार, ये परचम, हसी पाक जमी मुल्क खुदा दा, हश्र सुनाएंगे शहादत